नमस्ते। तो आज हम एक बहुत ही आम सी लगने वाली कहानी के जरिए समुदाय और इंसानी फितरत के कुछ गहरे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक जादुई तरबूज के तालाब की, एक ऐसी घटना जो पहले तो ढेर सारी खुशियां लेकर आती हैं, लेकिन फिर लालच की वजह से एक बहुत जरूरी सबक में बदल जाती है। तो कहानी की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है जो कह सकते हैं कि पूरे माहौल को सेट कर देती हैं। ये पंक्तियां ना कहानी के नाटकीय मोड़ और उसके आखिरी सबक को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखती हैं। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। अच्छा, तो इस कहानी में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी गांव के सूखे और संकट की। फिर देखेंगे कि कैसे एक जादुई तरबूज का तालाब उम्मीद बनकर आता है। इसके बाद आएगा कहानी का सबसे बड़ा मोड़, लालच का ताला। और फिर जानेंगे कि गलती का एहसास कैसे होता है और आखिरकार खुशियों की वापसी कैसे होती है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, सूखा और संकट। ये वो नींव है जिस पर हमारी पूरी कहानी टिकी हुई है। तो सोचिए, एक ऐसा गांव है जहां जमीन सचमुच तवे की तरह तप रही है। सूरज की जो गर्मी है उसने पूरे माहौल को बेहाल कर दिया है और हर कोई बस किसी राहत का इंतजार कर रहा है। और इस सारी मुसीबत की जड़ क्या है? पानी की जबरदस्त कमी। गांव का जो एक हैंडपंप था वो भी टूट चुका है और तालाब वो भी धीरे धीरे सूख रहे हैं। मतलब पानी का हर जरिया मानो खत्म होता जा रहा था। और मामला यही नहीं रुकता, जो बांध गांव को पानी दे सकता था वो भी खराब पड़ा था। उसकी मरम्मत भी नहीं हो पा रही थी, जिससे उम्मीद की जो एक आखिरी किरण थी वो भी बुझती हुई दिख रही थी। और इसका असर वो हर किसी की जिंदगी पर साफ साफ दिख रहा था। बिरजू जैसा एक नौजवान है, वो गर्मी से बेहोश हो जाता है। विभीषण नाम का एक किसान है, उसे डर है कि उसकी तरबूज की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। और लखन बताता है कि गर्मी की वजह से मजदूर इतने कमजोर हो गए हैं कि बांध की मरम्मत करना भी मुश्किल है। मतलब एक समस्या दूसरी को जन्म ले रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब हर तरफ निराशा होती है तभी कुछ जादुई होता है। तो अब देखते हैं दूसरा हिस्सा, जादुई तरबूज का तालाब। तो होता क्या है कि एक रात बांध का जो जंग लगा ताला था वो अचानक टूट जाता है। पानी का तेज बहाव सीधा विभीषण के खेत की तरफ जाता है और खेत में जितने भी पके हुए तरबूज थे वो सब बहकर पास के सूखे तालाब में चले जाते हैं। वहां पानी से टकराकर सारे तरबूज फूट जाते हैं और उनका मीठा लाल रस तालाब के पानी में घुल जाता है। अब देखिए, जो एक आदमी के लिए तो पूरी बर्बादी थी, वही चीज पूरे गांव के लिए एक वरदान बन गई। गांव वालों ने इस अजीब सी घटना को एक कम्युनिटी स्विमिंग पूल में बदल दिया। तरबूज के रस वाला वो ठंडा ठंडा पानी सबको गर्मी से राहत और ढेर सारी खुशी दे रहा था, एक साझा खुशी। पर कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। जहां इतनी सारी खुशियां हों वहां अक्सर लालच भी आ ही जाता है। और अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे जरूरी मोड़, लालच का ताला। और ये लालच आता है विभीषण के मन में, जिसके खेत से ये सब हुआ था। वो गांव वालों को खुश देखकर सोचने लगता है, इस साल तो मेरे तरबूज बिके नहीं, क्यों ना मैं इसी से कुछ कमा लूं। और बस यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। और इस एक सोच का नतीजा ये हुआ कि जो कल तक एक मुफ्त साझा खुशी की जगह थी, वो रातों रात बांस की बाड़ लगाकर एक प्राइवेट बिजनेस बन जाती है। उस सामुदायिक खुशी पर एक ताला लग जाता है। विभीषण ने रेट लगा दिया, तालाब में 1 घंटे नहाने के 15 रुपए। जो राहत बिल्कुल मुफ्त थी, अब उसकी एक कीमत तय हो गई थी। अब गांव वालों को यह बात चुभ गई। मतलब अपने ही गांव के तालाब के लिए पैसे देना, यह तो गलत था। बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, बात थी उसूल की, एक भरोसे की। और जल्द ही वो तालाब फिर से वीरान हो गया, कोई भी वहां नहीं आया। लेकिन कभी कभी अकेलापन ही हमें सबसे बड़ा सबक सिखाता है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का चौथा हिस्सा, गलती का एहसास। जब विभीषण परेशान होता है तो गांव का एक दूसरा समझदार आदमी लखन उसे एक बहुत गहरी बात बोलता है। तुम्हारे काम की नींव ही लालच पर रखी थी और लालच से किया हुआ कोई भी काम कभी सफल नहीं होता। और ये बात विभीषण के दिल में उतर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये जो एक अनजाना तोहफा मिला था, उसे समुदाय के साथ बांटना चाहिए था, ना कि उनकी साझा मुसीबत से फायदा उठाना चाहिए था। तो अपनी गलती को सुधारने के लिए वो क्या करता है? वो एक बड़ा अच्छा प्लान बनाता है।
वो तय करता है कि तालाब से जो भी पैसे कमाए हैं उन सब का इस्तेमाल पूरे गांव के लिए सालाना मेला लगवाने में किया जाएगा। ये सिर्फ एक माफ़ी नहीं थी, बल्कि अपनी गलती को ठीक करने की एक कोशिश थी। और बस इसी एक कदम के साथ हम कहानी के आखिरी और सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंच जाते हैं, खुशियों की वापसी। विभीषण सबके सामने आता है और अपनी गलती मानता है। वो साफ साफ कहता है कि उसने स्वार्थ में काम किया। वो ऐलान करता है कि ये तालाब अब हमेशा के लिए सबके लिए पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। जो भरोसा टूटा था वो फिर से जुड़ने लगता है। और ठीक इसी वक्त एक और अच्छी खबर आती है, मानो कुदरत भी उनके साथ हो गई हो। गांव वालों को पता चलता है कि शहर से मदद आ रही है और गांव का बांध जल्द ही ठीक हो जाएगा। मतलब बाहरी मदद पहुंचने से पहले ही गांव ने अपनी अंदरूनी समस्या को खुद ही सुलझा लिया था। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? एक बहुत सीधी सी लेकिन बहुत गहरी बात। चाहे वो एक तरबूज का तालाब हो या जिंदगी की कोई और खुशी, असली सुख अकेले में नहीं बल्कि सबके साथ बांटने में ही है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ऐसा कब होता है जब एक समस्या का समाधान खुद एक नई और शायद उससे भी बड़ी समस्या को जन्म दे देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी से कहीं आगे तक जाता है।